तो अब हुआ क्या, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आगे बढ़ती जा रही है ना, तो मतलब काम आसान होते जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामर्स के लिए ज़रूरी है कि इधर तक आप लोगों ने जितना ही पढ़ा उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रोग्रामर को डेटाबेस भी अच्छी तरह आनी चाहिए। और अभी भी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, डेटाबेस तो उसको आनी ही चाहिए। बगैर डेटाबेस के किसी भी जॉब मतलब उसमें मतलब एक मुश्किल चीज़ है। तो अब उन्होंने क्या किया कि जो डेटाबेस का काम जो बड़ी मुश्किल से पहले क्यूरी स्ट्रिंग बनाओ, फिर कनेक्शन बनाओ, फिर कमांड ओपन करो, ये सारे काम जो करने पड़ते हैं, उसकी बजाय इन्होंने क्या करा है, कोई ऐसा कोड बनाए, कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि जो एसक्यूएल का टेबल है ना, वो बिल्कुल ऐसे बन जाए जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जो एसक्यूएल का टेबल है वो ऐसे बन जाए जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब इन्होंने ये जो पैटर्न यूज़ करा, इस पैटर्न को हम एक नाम देते हैं लिंक है। नो नो नो, लिंक तो उसकी टेक्नोलॉजी है। ORM मॉडल। ORM मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल में होता क्या है ORM मॉडल में, कि ये आपकी क्लासेस को एक ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है, तो मतलब डेटाबेस को एक क्लास में चेंज कर देता है। डेटा बाइंडिंग के काम। हाँ, डेटा बाइंडिंग के काम आता है। अभी हम वही पढ़े जो हमने पिछली बार जो डेटा बाइंडिंग्स पढ़ी हमने, उसकी वजह आज हम ORM पढ़े, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। वो क्या करता है कि आपकी जो डेटाबेस में टेबल्स है ना, जैसे लास्ट क्लास में जो एसक्यूएल सर्वर है ना, इसमें सोल्डर के मैंने यही से यूज़ किया था, तो हमने जो टेबल वगैरह बनाए थे वो अपने एसक्यूएल में टेबल वगैरह सब बने हुए हैं। अब उसको जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे ना, कनेक्शन नहीं है, चलो पहले डेटाबेस देखेंगे। प्रोजेक्ट देखो, जो हमारा डेटाबेस के कनेक्शन जहाँ हम बनाते हैं, सब कुछ वैसे ही बनेगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के लिए एक फाइल में ऐड कराता हूँ, अच्छा दो तरीके से बनते हैं। एक मेजर पार्ट है, वो आगे चल के पढ़ाऊँगा, होंगी सारी ये चीज़ें, सिर्फ बताना है कैसे। उसको बोलते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन उसको एक छोटी सी जो हम शुरुआत करते हैं वो हम इसके DBML से करते हैं। डेटाबेस वाले ये कॉन्सेप्ट है, एक एंटिटी रिलेशन और एक वो। बस देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करा, जिसकी एक्सटेंशन DBML है। आप उसको डेटा के अंदर हो, यहाँ पर आएगा। ये EDMX से ये होता है, उसके लिए क्या कहते हैं, ये लिंक टू SQL क्लास। यहाँ पर DBML ही नाम रख दो, या चलो मैं इसका नाम रख देता हूँ एंटिटीज, या चलो डेटा क्लासेस नाम रख दो, कुछ भी रख दो। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा डेटाबेस के टेबल्स है ना, वो इसके अंदर आएंगे। जो टेबल्स इसके अंदर आएंगे वो बन जाएंगे क्लासेस। ठीक है, क्या बन जाएंगी? क्लासेस बन जाएंगी, और मतलब उसके थ्रू फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये इसकी समझ लो, ये इसकी मेन क्लास हो गई, और बाकी इसकी सब क्लासेस हो जाएंगी। अब देखो, ये बोला कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो सर्वर एक्सप्लोरर से। अब पहले यहाँ पे हमें जाके कनेक्शन बना लो, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो वहाँ पे। हमने किससे बनाया था कनेक्शन? इसमें मेन पे बना हुआ आपके पास लोकल। सर्विसेज इसकी चल नहीं रही है।
एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है एसक्यूएल सर्वर इसमें नहीं तो फिर कहाँ से वो एसक्यूएल सर्वर उठाएगा? नहीं, वो तो इसका जो बिल्डिंग है वो तो बिल्ट-इन ये थोड़ी है, बिल्डिंग तो ये एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल होगी, फाइल तो है ना डेटाबेस की, कहाँ है? जो यहाँ पे डी के अंदर हो गया सेव की थी। नहीं, जो डेटाबेस वाला काम था वो बताओ। अब यहाँ पर ये हमारे पास डीबी आ गई हमारी। अब जो स्टोर प्रोसीजर है वो आप यहाँ पे ट्रैक करोगे और जो टेबल्स हैं वो यहाँ पे ट्रैक करोगे। मतलब ये समझ लो एक मेन क्लास होगी, इसके अंदर टेबल्स हैं, जैसे स्टूडेंट बेसिक का टेबल है, इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा यहाँ पर, ये कर लो। ये हमारी DBML फाइल के अंदर स्टूडेंट बेसिक का टेबल आ गया। अब ये तो उसने एक लेआउट बना दिया जिसके अंदर उसने समझो इसको क्लासेस में ORM वाला काम कर दिया, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मैपिंग बोलते हैं कन्वर्ट करने को, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट उसने रिलेशन बोलते हैं टेबल को, ठीक है, टेबल को ऑब्जेक्ट में चेंज करा और उसकी यहाँ पे मैपिंग कर दी कॉलम्स की कि भाई ये कॉलम्स इसके अंदर थे। अब उसके बाद अब हमें इसे यूज़ करना है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अब हर मतलब वेंडर्स की अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इसको नाम दिया लिंक, LINQ, लिंक होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। मैपिंग मॉड्यूल होता है, मैपिंग होती है इसमें, मैपिंग मॉडल एक ही बात है वो तो मैपिंग ही है। माइक्रोसॉफ्ट ने नाम दिया लिंक का। इंटीग्रेटेड क्यूरी, इंटीग्रेशन भी है, कहीं कहीं इंटीग्रेटेड है। सारे रिकॉर्डिंग में खांसी आ रही है, ठीक है। ये जावा के अंदर लिखा, अब मैंने लिख दिया ताकि चलो खुले रहे। अब होता क्या, अब मुझे इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए जब मैं अच्छा देखो, अब app.config के अंदर जो हमने डेटा क्लासेस बनाई थी ना, ऑटोमेटिकली इसका एक करेक्शन स्ट्रिंग बन जाता है। नेम आ गया, हाँ, इस नेम को आप चेंज करके एंटिटीज कर दो। क्या कर दो? एंटिटीज, कुछ भी नाम दे सकते हो ना, वेरिएबल नेम लाइक। अब जब हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं उसके अंदर स्टूडेंट बेसिक के अंदर रिकॉर्ड तो है ना, देख लेते हैं एक बार। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि किस नाम से था, एंटिटीज के नाम से, OBJENT is equal to new entities
और यहाँ पर और चेक नहीं करना। कोई फाइल वो DBML, अच्छा एक चीज़ फाइल का नाम भी हम चेंज करके एंटिटीज ही करते हैं। मेरे ख्याल फाइल का नाम भी एंटिटीज ही होता है। नहीं स्पेलिंग तो सेम है ना, सेम है स्पेलिंग। आपको कहीं और भी नाम चेंज करना मुझे याद नहीं है। नेम सेम है। क्या किया यहाँ पर जाके एंटिटीज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इसको यूज़ करते हैं। एंटिटीज आ गया, अब समझो ये आपके एंटिटीज का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसी एंटिटीज के अंदर टेबल्स हैं। अब ये जो हम तरीके, अब जो हम उसकी क्यूरी को, डेटा को रिट्रीव करने के लिए जो मेथड लिखेंगे ना, वो बेसिकली लिंक है। क्या है? लिंक है। जैसे सपोज उसमें टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट डेमो, स्टूडेंट बेसिक ऑटोमेटिकली क्लास बन गई, ठीक है। OBJ std इज इक्वल टू न्यू std लिखोगे तो इसका मतलब नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो आप उसमें। रख दो इसे, थोड़ी देर बंद कर दो, उनको पता लग जाए मोबाइल बंद है, नहीं परेशान करेंगे। अब इसका मतलब है कि ये नया रिकॉर्ड आप बना रहे हो, ठीक है। अब जैसे OBJ std के अंदर सपोज डॉट दिया तो देखो इसमें से सारी फील्ड्स आ रही है। सही। आईडी खुद ही उठाएगा, नेम हमें देना है इक्वल टू नेम, जैसे मैंने दे दिया सर, ठीक है। OBJ std डॉट और आईडी नेम और बैच मैंने दे दिया .net, ठीक है। आखिर में मुझे क्या करना है कि इसको से मतलब ऐड कराना है इसको। क्या कराना है? अब ऐड कहाँ पे कराना है? ये तो स्टूडेंट है, वो इसकी क्लास है जिसके अंदर आपने, अब इस क्लास को मुझे इस एंटिटीज के अंदर ऐड कराना है। मैंने लिखा OBJ एंटिटीज डॉट क्या था, स्टूडेंट बेसिक्स। अच्छा, इसमें ऑटोमेटिकली देखो एक एस खुद ही इन्वॉल्व कर देगा, हालांकि हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट बेसिक, एस इसने खुद ही रख दिया, ठीक है ना। स्टूडेंट बेसिक डॉट इंसर्ट होगा, इंसर्ट ऑन सबमिट, सही है। इंसर्ट ऑन सबमिट के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था OBJ std उसको सेव करा दो। इसका मतलब ये कि स्टूडेंट OBJ स्टूडेंट के अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टी फिल की है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब इंसर्ट तो हो गई, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में, इंसर्ट हो गई। अब जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि भाई ये चेंजेस कमिट कर दो, जब तक ये कमिट नहीं होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? OBJ एंटिटीज डॉट सबमिट चेंजेस। क्या करना पड़ेगा? सबमिट चेंजेस नहीं करोगे तो वो चेंज नहीं करेगा। अब अगर कोई एरर नहीं आया, मैसेज बॉक्स नहीं लगा, अगर कोई एरर नहीं आया समझ लो सबमिट हो जाएगा। अब इसको फिर देखते हैं। हाँ, वजह ये थी कि जो उसने रिकॉर्ड उठाया F.config के अंदर, हमने जो पाथ देखा था उसका पाथ सही नहीं था, क्योंकि हमने किसी और डायरेक्टरी से उठाया था, इसलिए हम जाके उसका पाथ चेंज करेंगे। एग्जैक्टली .net
ये वाली नहीं थी, यही थी। बेसिक वाली नहीं, स्कूल यार डेटाबेस का नाम देखते हैं ना, स्कूल ही तो है, सही तो उठा रहा था। ये लोकेशन हम दे रहे थे, ठीक है ना। अटैच जीबी फाइल है, और यहाँ पर हमने इसको ठीक, और यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स है, बल्कि मैसेज बॉक्स के अगर डायरेक्ट आ जाए तो साउंड अब देखते हैं, अब इंसर्ट, अब इसको आना चाहिए। तो फिर कोई मिस्टेक हो रही है। इंसर्ट और सबमिट, क्या यूज़ करा, सबमिट के यूज़ करा है। सबमिट कर इंसर्ट और सबमिट। किया तो सही है। मेरा क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, कहीं इसने इसके अंदर इसको कॉपी तो नहीं कर दिया हमारे वाले सॉल्यूशन के अंदर? हाँ यार, ये इसने कॉपी कर दिया है। हाँ लॉग बना दिए। हाँ, और हम इसको उठा रहे हैं वहाँ से, तो इसलिए इसका कनेक्शन स्ट्रिंग देखते हैं। ये यहाँ से उठा रहा है, ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। और वो इंसर्ट कर रहा है, इसको हम एक काम करते हैं, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को उठा के कनेक्शन स्ट्रिंग यार, ये कुछ मसला इसलिए हो रहा है कि जो कनेक्शन है उसके चेंज है, इसके चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, उसने उसको कॉपी, अरे उसने उसको कॉपी कर दी है ना, हम उसी को उठा रहे हैं, सही है ना। तो उसने उसको कॉपी तो कर दिया है ना। वो यहाँ पे कुछ और आई है, वहाँ हाँ, ये प्रॉब्लम हुई। देखो, ये गड़बड़ हो रही है।
अच्छा अब एक चीज़, इसकी पहले डेफिनेशन में चलते हैं। ऐसा तो नहीं मैंने नॉर्मल लगाया है। अच्छा आईडी नहीं दे रहा, जब ये गड़बड़ हो रही है। आईडी ना, आइडेंटिटी भी नहीं है आईडी, और नॉर्मल है इसलिए। अब उसमें जो आईडी हमारे पास कितनी है? अच्छा अब पहली बात तो ये कि जो इसका इसकी जो प्रॉपर्टी है, तो पहले तो इसका कनेक्शन स्ट्रिंग उठाते हैं उसकी डेटाबेस की, ठीक है ना, ताकि ये हम उठा के app.config में रख दें जो हमने चेंजिंग की थी। ठीक, अब उसको वहाँ पर आईडी दे देते। आईडी कितनी है उसमें? 212। अब obj std id equal to 3। ये तो मसला हो रहा है। तो यार एक काम करते हैं, मैं इसको दोबारा डिलीट कर दूँ। सारी चीज़ें मैंने दोबारा डिलीट की। इस एंटिटीज का नाम सबसे पहले तो इसको उठा के कॉपी कर लेते हैं, इसको डिलीट कर। अब मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि वो कुछ दे रहा है, इसको हम कुछ दे रहे हैं। इसने कनेक्शन बनाया, हमारी ये इसको डिलीट करो, एक नई फाइल असल में हमने पुराना डेटा उठाया ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम कर गया। पुराना डेटाबेस वो पता नहीं कहाँ से गया। हाँ अगर एसक्यूएल सर्वर होता ना, इंस्टॉल और दोस्तों डाले दो, कुछ नहीं करना, सीधा सा काम है। यहाँ पर आओ, इसमें से टेबल उठाओ,
इसका नाम रखो डेटा क्लासेस वन डॉट डेटा कॉन्टेक्स्ट है, बाय डिफॉल्ट नाम है, इसको यूज़ करना है, इसी को यूज़ कर लो, नाम चेंज करना है डेटा क्लासेस वन डॉट डेटा कॉन्टेक्स्ट OBJENT, ये तो कोई भी नाम रख सकते हो आप, न्यू एंटिटीज, ठीक है। अब देखते हैं पूरा एक मिनट ये तो प्रॉब्लम नहीं, जो बेच की वैल्यू हमने प्री डिफाइन की थी, उसने दी थी, प्री डिफाइन दी थी। ये सर पहले से हमने डेजिग्नेट कर दी थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो वही हो सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो ये होती है, दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो खुद ही एक्सेप्ट करेगा। नहीं, वो तो उसके अंदर रखी थी ना, वो जो फॉर्म में रखी थी ना, Database कॉम्बो बॉक्स में रखी थी। तो इसका उससे वास्ता थोड़ी है, अच्छा, हम तो वैल्यू तो दे रहे हैं ना, वैल्यू तो जानी चाहिए ना, जो भी दे उसी तो। हैवी वाचर इमेज नल भी है, इसलिए इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं, अब पता है क्या, अब मुझे फिर एक प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ, इसको करके देखते हैं। सिक्योरिटी में मुझे ऐड कराएंगे, फुल कंट्रोल कर देता हूँ ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स को तुम आसाद से यूज़र से लॉगिन हो, सबसे यूजर इससे लॉगिन हो ना, हाँ, इससे। मेरे ख्याल से जरूरी नहीं करता है, क्योंकि इसको तो राइट्स ही नहीं थे कुछ भी। देखो असद को कोई भी राइट्स नहीं है, मॉडिफाई के नहीं, सिर्फ रीड के हैं, राइट के नहीं है। अब प्रॉब्लम सही होनी चाहिए सॉल्व। क्यूरी लिखने से बच गया। क्यूरी वगैरह नहीं लिखनी मैं, बस बात चेंज करने को बोलेगा, ऑब्जेक्ट के रूल्स खोल दिया, जो उसके आ रहे हैं वो खुद ही बन जाएगा, खुद ही ऑब्जेक्ट, और वो जो फील्ड है वो प्रॉपर्टी बन जाएंगी, टेबल है वो क्लास बन जाएगी। ठीक है, इसका नाम हमने चेंज करके डेटा क्लास और यही रखा है। बस इसका पाथ यहाँ पे चेक कर लेना कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो पाथ है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो अभी भी पाथ सही नहीं होगा, इसने लगा दिया, समझ रहे हो। अब वो जब हम टीवी में ऐड करते हैं ना तो वो लगा देता है डायरेक्ट। अच्छा, हमें इस लाइन की ऊपर वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये उसके लिए थी एंटिटी फ्रेमवर्क वाली। इसको भी हटा दो, नीचे आ रहा है, एक दे दो कनेक्शन इसमें, ठीक है। इसमें मैंने चेंज भी कर दिया। अब क्या हुआ, जब हम फॉर्म पे आए आईडी नेम, इसको मैं कर देता हूँ जुबैर,
बाबू इतना है यार। सही है। अब इसको